थी कि पैनिक रिएक्शन में जो गलतियां हो रही हैं, क्या ये गलतियां बार बार हो रही हैं। अदानी का मामला ऐसा पकड़ा राहुल गांधी ने कि अब देखिए कि राहुल गांधी को आप संसद से बाहर कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जीत करके आ जाते हैं। राहुल गांधी की जीत संसद में होती है, वो वापस आते हैं, फिर वो संसद में भाषण देते हैं। राहुल गांधी संसद के भाषण को ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। मणिपुर को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे थे, उनको स्पेशली आके भले 2.5 मिनट मणिपुर पे बात करें, लेकिन उनको करना पड़ता है। अब उसके बाद में आप देखिए कि इंडिया गठबंधन आगे तेजी से बढ़ रहा है और इन सब के पैनिक रिएक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर रहे हैं। ये क्या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो सब कुछ होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इसमें तो राहुल गांधी कह चुके हैं 2024 हम जीत रहे हैं। क्या ये भी वही है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम 2024 जीत रहे हैं? तो अगर मोदी जी ये माने कि ये बंदा तो जो कह रहा है वही सही हो रहा है, तो अगर ये जो कह रहा है कि ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि 2024 जीत रहे हैं हम, तो नींद तो खत्म हो गई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। अभी तक जो जो राहुल गांधी ने कहा है वो सब सच साबित हुआ है। उन्होंने चाहे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन की बात करी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करी हो, चाहे किसानों के काले कानून को कहा हो कि ये वापस लिए जाएंगे, चाहे नोटबंदी पे कहा हो, सारी बातें उनकी सही साबित हुई हैं। और ये जो बात आप बता रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट उन्होंने लद्दाख में कही है कि हम 2024 का चुनाव जीत रहे हैं। और देखिए अभी तक जो बातें सही हो रही थी, 99.99% उनके जो आकलन हैं वो सही साबित हो रहे थे, और ये एक और है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके लिए हालात बनना शुरू हो गए हैं, हम ये बात कह सकते हैं। कैसे? आपको एक बात बताते हैं। अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें कौन आया हुआ है? इसमें कपिल सिब्बल जी भी आए हुए। कपिल सिब्बल का आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कपिल सिब्बल अभी कांग्रेस से निकल के गए थे और राहुल नाराज होके गए थे। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए गए थे वो जी। और उसके बाद वो दूसरी पार्टी से, उसके समर्थन से, अभी किसी पार्टी में नहीं है, उन्होंने कहा था मैं निर्दलीय हूँ, सपा के समर्थन से वो राज्यसभा में आए। और अभी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और उसके बाद ही उन्हें यहाँ बुलाया गया है। ये उन्होंने ही कहा था कि सुन लीजिए सारे विपक्ष के नेताओं, ये आखिरी चुनाव है। अगर इसमें मोदी जी आ गए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आप लोग किसी चुनाव की बात करने लायक भी नहीं रहोगे। तो आज जो है कपिल सिब्बल जी इस बैठक में शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अब दलों के अलावा व्यक्तिगत लोग भी इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये यही बता रहा है कि अब इंडिया गठबंधन किस तरह तेजी के साथ बढ़ रहा है और किस तरह से उसका समर्थन जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो राहुल की ये जो बात है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे, वो उनके गठबंधन के साथी जो हैं, दूसरे विपक्ष के लोग हैं, वो ही सही साबित कर रहे हैं। और उसी का एक परिणाम है कि अचानक जब कुछ भी सरकार को नहीं सूझा तो उसने पहले तो सेशन बुलाने की घोषणा करी, विशेष सत्र बुलाएंगे हम संसद का। उसके बाद भी उसे लगा कि इससे भी कुछ काम नहीं हो रहा, तो उसने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया ताकि ये चर्चा जोर पकड़ ले कि अब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कोई मोदी जी का अपना कोई सोच नहीं है या उनका कोई नई खोज नहीं है। ये तो आडवाणी जी 50 साल से कहते रहे हैं। आडवाणी जी ने आज से 50 साल पहले ये बात कही थी कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, और 50 साल तक लगातार कहते रहे वो, और उसके बाद न वो करवा पाए और न अब ये मोदी जी करवा पाएंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन ये चाह रहा है करवा लें। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 2 ब्रेकिंग आप खबर दे रहे हैं शकील अख्तर जी। एक ब्रेकिंग ये है दोस्तों, शकील अख्तर जी जो अभी बता रहे थे कि यहाँ कपिल सिब्बल भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। कपिल सिब्बल आज की तारीख में किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे और राहुल गांधी से नाराजगी के कारण उन्होंने G23 ग्रुप में वो थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और इनके बाद आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और 1 पन्ने का इस्तीफा या 4 लाइन में इस्तीफा नहीं लिखते, बल्कि 5 पन्ने में राहुल गांधी के ऊपर पूरा
प्रहार करते हुए लेटर लिखते हैं और चले जाते हैं इस्तीफा लिख करके। लेकिन आज कहाँ हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब? आप जान रहे हैं उनके तमाम